Pramila Sharma, TGT Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Today's topic is संधि, joining. बेटा संधि का सामान्य अर्थ है मेल, मिलना. तो अब इसकी परिभाषा है दो समान या भिन्न ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं. एक बार फिर से सुनिए. संधि की डेफिनेशन होगी कि दो समान या भिन्न ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं. कैसे? इधर देखो, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं बोर्ड पर. जैसे विद्या प्लस आलय, भानु प्लस उदय, वीर प्लस उचित, शिव प्लस आलय, वाक प्लस ईश. ठीक है. अब ध्वनियां क्या होती है, उनका मेल कैसे होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं. तो सबसे पहला उदाहरण है बेटा जैसे विद्या प्लस आलय. अब यहाँ पर जो एंड हो रहा है वहां आ रहा है बेटा आ. इधर भी क्या है, आ, जो मैंने यहाँ लिखा है आ प्लस आ. जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों ध्वनियों का जो मेल होगा वो बना है बड़ा रूप यानी आ. इसीलिए जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है वो बना है विद्यालय. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा. जैसे भानु प्लस उदय, इधर भी कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. इधर भी क्या है, छोटा ऊ. जब हमने इन दोनों को मिलाया तो कौन सा रूप बन गया, बड़ा. इसीलिए जब हमने इनको जोड़ के जो शब्द बनाया, नया शब्द बना, उसमें न में बड़े ऊ की मात्रा आकर के वो बन जाता है भानुदय. ओके. हमने पहले ही देखा है, डेफिनेशन में हमने पहले ही देखा है कि भिन्न ध्वनियों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब दो ध्वनियां मिल रही है तो शब्द में परिवर्तन हो रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे वीर प्लस उचित, है ना. तो र में क्या आ रहा है, अ. उचित में उ. जब अ प्लस उ दोनों को जोड़ा तो बना हमारे पास नया वर्ण ओ. कौन सी ध्वनि बन गई, ओ. और जब हमने इस वीर प्लस उचित को जोड़ा तो शब्द बन के आया वीरोचित. ओके. उसी प्रकार से जैसे शिव प्लस आलय, इधर का आ और इधर का आ, जब इन दोनों को जोड़ा तो बन गया आ, बड़ा ध्वनि रूप. और मूल शब्द जो नया शब्द बन के आया वो आया शिवालय. ठीक उसी प्रकार से इधर है वाक, ये क आधा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ईश. ओके. वाक प्लस ई. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इधर तो फिर भी समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है ई, यहाँ पर है ई, ये घी कैसे हो गया. बेटा जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसके कुछ नियम होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है, उनको हमें पढ़ना होता है और उसी के आधार पर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं. तो इससे वाक प्लस ई से जो ध्वनियां हैं उन ध्वनियों के मेल से कर किस में कन्वर्ट हो गया, ग में. और इस प्रकार से शब्द बना है वागीश. ओके. और अन्य उदाहरण है, ढेरों उदाहरण है जो हम जैसे जैसे हम संधि पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी. और भी देखो, जैसे अब यहाँ तक शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ध्वनि रूप क्या होता है और समान असमान, यानी
ये अभी समान ध्वनियां हैं, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में लिखा समान या असमान, भिन्न का मतलब होता है असमान। तो ये तो थी समान ध्वनियां, यहाँ पर है असमान ध्वनियां। तो इनके मेल से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन ही संधि कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा संधि, उसकी परिभाषा देखी हमने और उसके उदाहरण। अब संधि विच्छेद क्या होता है कि बेटा किसी संधि युक्त शब्द को अलग अलग लिखना या अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारा संधि युक्त शब्द है हिमालय, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, मैंने लिख दिया हिम प्लस आलय। ओके, तो ये जो मैंने अलग अलग करके लिखा है, दो टुकड़े कर दिए मैंने इसके, तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। अब इधर देखेंगे तो हम इसमें भी कौन कौन सी ध्वनियां आ रही है। इधर आ रहा है ए और इधर है आ, दोनों को मिलाया तो बड़ा रूप बन गया आ। ओके, अब यहां तक हो गया समझ में कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि संधि के भेद। बेटा संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ओके, इन तीनों रूपों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर संधि। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्वर, यानी ये सभी स्वर है। और एक चीज और बेटा, संधि को समझने के लिए, संधि के बारे में जितना ज़्यादा हम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए वर्णमाला का, यानी स्वर और व्यंजन, इनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। ओके, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11। ओके, इन 11 स्वर के मेल से जो संधि का रूप आएगा बन के, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। एक बार आप इसकी परिभाषा देखिए कि दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। यानी कि स्वर संधि में जब भी हम किसी संधि विच्छेद शब्द को संधि युक्त बनाएंगे या संधि युक्त शब्द के जब कभी टुकड़े करेंगे, उनका विच्छेद करेंगे, तो उसमें इस प्रकार के ही वर्ण की ध्वनियां होंगी उनका विच्छेद करते वक्त। ये सभी क्या है? स्वर है। ओके, उसमें इस प्रकार के ध्वनि रूप नहीं आएंगे। ऐसे पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि में। तो आपको सबसे पहले स्वर का ज्ञान होना आवश्यक है और यह पहचान करना भी आवश्यक है कि जैसे प्रथम जो पूर्व पद जो होता है, जैसे ये है हिम और आले क्या है? उत्तर पद हो गया। 2 पद हो गए इसमें भी। तो इसमें यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है और इधर प्रारंभ में क्या आ रहा है? क्योंकि संधि में इन दोनों के योग से ही विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, चाहे फिर वो स्वर संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो विसर्ग संधि हो। बदलाव, परिवर्तन, विकार यहीं पे आता है। तो इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, समझ आए बात? तो यहाँ पर इनसे जो मिलेगा वहीं पर विकार होगा, वहीं से एक नवनिर्मित शब्द बनता है। ठीक है, तो दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। बेटा स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की होती है
स्वर संधि। एक बार फिर से देखो, सबसे पहला है दीर्घ संधि, या ऐसे कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से इसके उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से इन सब में कैसे कौन कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है और उनको किस तरह से परिवर्तित करते हैं। यानी यहाँ पर इन 2 ध्वनियों के मेल से नवनिर्मित वर्ण जो ध्वनि रूप होगा वो कौन सा होगा और इनसे बनने वाला शब्द कैसा होगा। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, इसी के साथ साथ संधि के भेद कितने होते हैं, जिसमें हमने देखा स्वर संधि प्रथम भेद, ठीक है, और उस स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं जिनको हम विस्तार से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।